हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जहां गौतम अडानी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वहीं अडानी ग्रुप को एक और झटका लग सकता है। दरअसल हिमाचल सरकार ने प्रदेश में स्थित अडानी ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांटों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा क्या हुआ है और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला माल ढुलाई के किराए की कीमतों पर सहमति नहीं बन पाने पर उपजा है। अब सरकार कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। सोलन जिला के दाढ़लाघाट और बिलासपुर के बरमाणा में सीमेंट प्लांट करीब 52 दिन से बंद पड़े हैं। सरकार के लिए पूरा मामला चुनौतीपूर्ण बन गया है। सरकार ने कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सवाल है कि क्या अडानी के सीमेंट प्लांटों की लीज रद्द होगी? तो बता दें, अब सरकार ने कंपनी प्रबंधन से 2 दिन के भीतर अधिकारियों को तय किए गए रेट पर वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कंपनी तय रेट पर माल भाड़े का भुगतान नहीं करती है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सरकार कंपनी की सीमेंट प्लांटों की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर्स ने अपना किराया बताया है। अब अधिकारी इससे कंपनी को अवगत कराएंगे। इसके बाद अगर कंपनी तय रेटों को लागू करती है तो ये विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की भी जांच करने को कहा गया है। ये देखा जाएगा कि कंपनी ने राज्य में 118 की अनुमति ली है या नहीं। कहीं कंपनी अवैध रूप से तो खनन नहीं कर रही, इस पर भी जांच बिठाई जाएगी। उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि सीमेंट प्लांट बंद होने से हिमाचल सरकार को हर रोज 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ऑपरेटर्स को भी नुकसान हो रहा है। बंद सीमेंट प्लांट से लगभग 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बता दें, अडानी ग्रुप ने हाल ही में सीमेंट सेक्टर की 2 बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी ली है, एसीसी और अंबुजा सीमेंट, और ग्रुप अब सीमेंट सेक्टर में भी खुद को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। हालांकि बता दें, पिछले दिनों आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले 10 दिन में अडानी ग्रुप को करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और वे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 21वें पायदान तक पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 10 दिन में अडानी के शेयरों में करीबन 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसी दौरान बांग्लादेश और अडानी पावर लिमिटेड के बीच बिजली खरीद समझौते पर भी विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने कोयले की ऊंची कीमतों के कारण अडानी पावर लिमिटेड के साथ जारी एक समझौते की समीक्षा की मांग की है, वरना वो इस समझौते को रद्द कर सकता है। ऐसे में हर तरफ से बुरी खबरों से घिरे अडानी का अगला कदम देखने लायक होगा। ऐसे ही बिजनेस जगत की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।